शिवा और अभिरामी को मूवी देखने भेजकर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है? इसे कैसे पता? शुतुरमुर्ग रेत में सर छुपाकर सोचता है कि वो दुश्मन को चकमा दे करके अपने आप को बचा सका। तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। अभी ने तो तुमसे कह दिया है ना कि उसे इस मामले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब तुम क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने अभिरामी को ट्रिक दे करके बेवकूफ बना दिया। उसकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधी। उसी पट्टी को अभिरामी की आंख से उतारने के लिए एक एक सबूत को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। माय डियर गौरी, सिर्फ शादी ही नहीं की बल्कि तुम लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई भी किया। तुम्हारी छोटी सी शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ घट चुका है। अब मैंने तुम्हारे डिवोर्स केस वाले लॉयर को ही पकड़ लिया है। और वो लॉयर कहीं भी जा करके उस सच को बताने के लिए तैयार हो गया है। और डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर आएगा। और मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीधे अभिरामी के सामने लेकर आऊंगा गौरी। अब तुम और शिवा अभिरामी को 1 मिनट के लिए भी धोखा नहीं दे पाओगे। अजय, अजय। तुम्हें क्या लगा गिड़गिड़ा कर मुझे रोक लोगी? गौरी, अब मुझसे तुम जरा भी रहम की उम्मीद मत करना। उस लॉयर का तुम्हें मैं वो वीडियो भेजने वाला हूँ। उसे देखो और खुश हो जाओ। ओके, बाय। हेलो अजय, अजय। अरे म्यूचुअल डिवोर्स में भी जज दोनों को 6 महीने के लिए वेट करने के लिए कहते हैं सर। अभी वो इसी पीरियड में है सर। 6 महीने पूरे होते ही उन्हें डिवोर्स मिल जाएगा सर। जरूर बताऊंगा सर। और वैसे भी आप सच बोलने के लिए कह रहे हैं ना, आप जहां बुलाएंगे वहां आकर बता दूंगा। अरे अब मैं क्या करूं? गौरी, गौरी, क्या हुआ अभी? गौरी, मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है। हाँ। मैं शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है अभी। गौरी, हाँ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ भी नहीं अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो या नहीं ये बात सबसे पहले मुझे ही पता चलती है। तुम नॉर्मल नहीं लग रही। क्या बात है गौरी? क्या हुआ? उस अजय का फोन आया था? क्या उसने फिर से कोई बात कहकर तुम्हें टॉर्चर किया है? नहीं अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी, हमेशा की तरह ये मत सोचना कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए और तुम्हारी वजह से शिवा और मेरे बीच कोई समस्या आनी चाहिए। तुम्हारी इसी सोच का वो कमीना फायदा उठाता रहता है। अगर हमें पता चल गया तो हम उससे अलग तरीके से डील करके उसे सबक सिखा सकते हैं। बताओ गौरी, क्या उसने फोन पर तुम्हें टॉर्चर किया? मैंने अभी कहा ना तुमसे अभी। गौरी, तुम्हारे चेहरे पर कितना पसीना है, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं।
उसने जरूर कुछ कहकर तुम्हें डराया है। दिस इज द लिमिट। अब मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी जाकर उस कमीने को पकड़कर खींचते हुए ले आऊंगी और पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगी। नहीं तो मेरा नाम अभिरामी नहीं। अभी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, उसके अलावा कोई और तुम्हें इतना परेशान नहीं कर सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम एक बहादुर लड़की हो। गौरी, उसने किसी तरह तुम्हें साइकोलॉजिकली लॉक कर दिया है, इसलिए तुम इतना डर रही हो। आज तो उसकी खैर नहीं। अरे वो जहाँ भी होगा मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फोन करती हूँ। तुम यहीं रहना। अभी अभी छे! हे भगवान, उस अजय के पास लॉयर से बात करने का वीडियो है। वो लॉयर वही है जिसने हमारे डिवोर्स की बात की थी। उनका खुद सामने आकर कहना एक बहुत बड़ा सबूत है। ऐसा लग रहा है कि उससे ये बात छुपाई नहीं जा सकती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यस सर। इंटरेस्टिंग। जब हम जाल बिछाने की सोच रहे थे तभी मछली खुद आकर अपनी पूंछ हिलाने लग गई है। मैं तो ड्रामा करने की सोच रहा था, फोन तो खुद ही आ गया। हाय अभिरामी। ए अजय, तुम कहाँ हो अभी? मुझे ऐसा लग रहा तुम बहुत गुस्से में हो। ओके, तुमने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो मैं सैदापेट फैमिली कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू अभिरामी? मुझे तुमसे मिलना है। वेरी गुड वेरी गुड, तुरंत आ जाओ, मिल लेते हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें खुद ही फोन करके बुलाने वाला था। मैं सीधे वहीं आ रही हूँ, वहीं आकर देखती हूँ तुम्हें। आकर देख लूंगी मतलब समझकर बोल रही हो ना अभिरामी? मैं भी तो इसीलिए इतनी दूर से संघर्ष करने आया हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए अजय, तुम अपना पागलपन बंद नहीं करोगे? तुमने गौरी से क्या कहा? क्यों उसे बार बार फोन करके टॉर्चर कर रहे हो, बताओ? हे अभिरामी, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। बस इतनी से बात से तुम शॉक हो गई हो। जो आगे बताने वाला उसे सुनकर कितना शॉक लगेगा। तुम्हारी किसी बात से मुझे शॉक नहीं लग सकता। तुम्हारी बातें सुनकर शायद वो गौरी डर जाए, लेकिन मैं कभी नहीं डरूंगी। रियली? गौरी और शिवा ने सिर्फ शादी नहीं की है, बल्कि तुमसे शादी करने के लिए, एक सेफ्टी के लिए डिवोर्स भी अप्लाई किया है। क्या तुम्हें ये बात पता है? What do you mean? क्या पागलों की तरह बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभिरामी, आई मीन व्हाट आई से। ये अजय जयरामन बिना किसी काम धाम के तुम्हारे पीछे नहीं घूम रहा है। मेरी आंखों ने जो सच देखा है, मेरे मन ने जो सच माना है, उस मामले में हर कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, ये सोचकर मेरा खून खौल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। अब जाकर मुझे सही एविडेंस मिला है। इसी कोर्ट में तुम्हारे शिवा और गौरी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैं यकीन नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं कहूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन गौरी और शिवा का डिवोर्स केस डील करने वाला लॉयर कहे तो तुम यकीन करोगी। जस्ट वेट मिस्टर कृष्णन। सर बोलिए सर। गौरी और शिवा का डिवोर्स केस डील करने वाले लॉयर आप ही हैं? हाँ सर। तो वो बात आप मैडम को बता दीजिए। कहने के लिए एक ही बात है मैडम, शिवा और गौरी मेरे पास ही डिवोर्स मांगने के लिए आए थे। क्योंकि वो म्यूचुअल डाइवोर्स था, इसलिए मैंने ही उसे हैंडल किया। जज ने उन्हें 6 महीने का टाइम दिया है। उसके बाद भी अगर वो साथ नहीं रहना चाहते तो उन्हें डिवोर्स दे दिया जाएगा।
फिलहाल केस की यही पोजीशन है। मिस्टर कृष्णन, क्या आप यही बात कहीं और जाकर कह पाएंगे? कहीं भी आकर कह दूंगा सर। किसी भी मंदिर में आकर कसम खा सकता हूँ सर। ग्रेट। माय डियर अभिरामी, अब क्या कहना है? अभी भी तुम शिवा और गौरी पर यकीन करने की हालत में हो या नहीं? हे भगवान, मेरे शिवा और अभिरामी ने अभी अभी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुशियों भरा कदम रखा है, तो मेहरबानी करके उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी मत आने दीजिए। शिवा की माँ के मौत के बाद आप जाकर कहीं वो अच्छे से मुस्कुरा रहे, सबसे बातें कर रहे हैं, उसे खराब मत कीजिएगा भगवान। मैं किसी भी मंदिर में जाकर हर तरह की मन्नत पूरी करूंगी, बस उनकी खुशियों पर कोई भी आंच ना आए। रुको। क्या हुआ? भगवान के पास जाकर अभी और शिवा की जिंदगी बचाने की दुआ कर रही हो? भगवान तुम्हारे मांगने पर तुम्हें देने वाले नहीं है गौरी, वो वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब भगवान ने चाहा कि अजय के जरिए अभिरामी को सच पता चल जाए। क्यों मुंह बंद कर लिया तुमने? तुमने अभिरामी को सच जानने नहीं दिया, लेकिन उस अजय का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम और अभिरामी जो बात कर रहे थे मैंने सब सुन लिया है। भगवान खुद तुम्हारी जिंदगी ठीक कर रहे हैं। जो होगा अच्छा ही होगा, ये सोचकर चुप रहो। बेकार के आंसू मत बहाओ। माँ जी, क्या शिवा सिर्फ मेरे लिए ही मायने रखते हैं? क्या वो आपके बेटे नहीं हैं? तो फिर उन्हें तकलीफ में डालने की बात आप कैसे कर सकती हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है स्त्री का पाप। वही जो तुम्हारा शिवा यानी मेरा बेटा शिवा वो कर रहा है। अगर मैं उसे ये पाप करने दूं और तमाशा देखती रहूं, तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं उसके लिए वही कर रही हूँ जो उसके लिए अच्छा है। तुम ही उसके लिए सब बुरा कर रही हो। आप चाहे कुछ भी कह ले माँ जी, लेकिन मैं उन्हें कहीं भी किसी के भी सामने सिर झुकाने नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ए गौरी, ए गौरी, गौरी, कहाँ जा रही हो तुम? ए गौरी, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? ये मत सोचो कि तुम्हें रोक रही हूँ मैं। वो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा ही कर रहा है। उस भगवान को मत रोको बेटी। छोड़िए मुझे। ए गौरी, गौरी। क्यों अभिरामी, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हो? हैरान खड़ी हो। सच कड़वा होता है, सच कड़वा लगेगा भी, सच जलाएगा, सच सिर को फाड़ के रख देगा, लेकिन फिर भी सच की ही जीत होगी। इसीलिए मैं हमेशा सच की तरफ ही रहता हूँ। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने से 1 मिनट पहले मैं तुमसे पागलों की तरह कह रहा था कि गौरी और शिवा की शादी हो चुकी है, पर नहीं माना, यकीन नहीं किया। अब तो यकीन करो अभिरामी, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। आई एम ए ब्लडी वेल विशर। मेरी बात पे यकीन करो। यकीन नहीं किया? अब तो यकीन करो अभिरामी, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। आई एम ए ब्लडी वेल विशर। मेरी बात पे यकीन करो। ओ, पति भक्ति की वजह से तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना?
जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो शिवा हमसे झूठ बोलेगा? जिसे हम अपनी सगी बहन जैसा मानते हैं, क्या वो गौरी, क्या वो मुझसे झूठ बोलेगी? यही सोच रही हो ना? मैं इस लॉयर से डिवोर्स के मामले में शिवा को फोन पर बात करने के लिए कहता हूं, तब तो यकीन करोगी ना? क्यों, क्या कहती हो? लॉयर साहब, सर। शिवा को अपने फोन से फोन लगाइए और सीधे उसे कोर्ट में आने के लिए कहिए। लगाइए। बिल्कुल बुलाता हूँ सर। इमीडिएटली। फोन को स्पीकर पर डालिए ताकि अभिरामी मैडम सुन सके। हेलो। हेलो शिवा सर, कैसे हैं आप? बात किए हुए बहुत दिन हो गए। कोर्ट की तरफ तो आप दिखते ही नहीं है सर। हाँ लॉयर साहब, जरा पर्सनल काम में बिजी था, इसलिए बात नहीं कर पाया। बोलिए ना। पर्सनल काम, शादी है ऐसा मत बोलिए, क्योंकि लॉयर से नहीं बोल सकता ना। यहाँ बुलाइए, यहाँ बुलाइए, बुलाइए। शिवा सर, गौरी के डिवोर्स मैटर में एक जरूरी फैसला आने वाला है। क्या आप तुरंत कोर्ट आ सकते हैं? तुरंत आना होगा क्या सर? हाँ सर, तुरंत आ जाइए सर। गौरी का केस जरा जल्दी फाइनल हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। मैं अभी फैमिली कोर्ट के सामने वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। आ रहा हूँ सर। ओके सर। क्या अभिरामी, श्रीमान मिस्टर शिव सुब्रमण्यम, उन्हें फोन पर बात करते सुना ना? वो तुम्हारे शिवा की आवाज थी ना? तुम्हें डाउट हो रहा? आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। ये शिवा का ही नंबर है ना? हाँ? हाँ? क्या जवाब दिया उसने? गौरी का डिवोर्स केस जितनी जल्दी फाइनलाइज हो जाए उतना ही अच्छा है। क्या अभिरामी, क्या देख रही हो? सिर घूम रहा है क्या? अभी तो शिवा भी यहां आने वाला है ना? अब तुम्हारा सिर बहुत अच्छे से घूमेगा। मैंने कहा, तुमने सुना ही नहीं। हेलो सर, आइए सर। गौरी के केस में आपने कहा था कोई जरूरी फैसला आने वाला है। क्या फैसला है सर? वो क्या फैसला है ये मैं बताता हूं मिस्टर शिवा। क्यों शिवा, मुझे देखते ही तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लग गई? सांप पर पैर पड़ गया ऐसे घबरा रहे हो क्या? सिर्फ मुझे देखने के बाद तुम ऐसे तड़प रहे हो तो? और वहां कौन आया अगर देखोगे? हैव अ लुक, हैव अ लुक।